दिल ही काला हो वहाँ कहना क्या, ये तो फोटो गायब है, बस चले तो हम दोनों को गायब कर दें। भारत प्राइम लाइव और मैं आपके साथ हूं हर्षराज। लखीसराय में सियासत का ऐसा आज गर्माहट देखने के लिए मिला, जहां एनडीए में ऑल इज वेल का बिहार में कहा जाता है, लेकिन लखीसराय में ऐसा देखा नहीं गया। दोनों में दरार दिखी गई। बता दें कि आज लखीसराय में डिप्टी सीएम और जेडीयू के जिला अध्यक्ष, जेडीयू पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लखीसराय के सभापति नगर परिषद के अरविंद पासवान और वहां की वार्ड आयुक्त जो रामानंद मंडल की पत्नी है, वार्ड नंबर 19 के, तीनों आमने सामने हो गए। भाई ये तीनों एक ग्रुप में थे और बीजेपी वाले एक ग्रुप में थे। मौका था लखीसराय में संसार पोखर वार्ड नंबर 19 में सौंदर्यकरण छठ घाट निर्माण के लिए भूमि पूजन की, और जेडीयू ने टिप्स ला दिया बड़ा मजेदार। और जेडीयू डिप्टी सीएम का कार्यक्रम होने से पूर्व ही भूमि पूजन करके तैयार हो गए थे। संसार पोखर पर पंडाल सजाए गए थे, कुर्सियां लग गई थी, मंच पर पोस्टर लग गए थे। वही पोस्टर का विरोध जेडीयू नेताओं ने कर रहे थे। पोस्टर में था ना किसी जेडीयू का फोटो था, ना अध्यक्ष का था, ना सभापति का था, ना वार्ड आयुक्त का था। जेडीयू वाले को ये थोड़ा सा रास नहीं आया और उसके लिए ये बात तूल हुआ। और बीते 14 अगस्त को नगर भवन कार्यालय लखीसराय का उद्घाटन क्रम था, जिसमें नगर विकास मंत्री शिवेश मिश्रा और डिप्टी सीएम ने साथ में ही वहां से शिलान्यास किया था। शिलान्यास बेशक वहां से हो गया था, अब दौर था भूमि पूजन का। पंडाल में कुर्सियां सजी हुई थी। जैसे ही जेडीयू वाले नेता पहुंचे, वीडियो आप दिखाते हैं आपको, कुर्सी हटवा दो नहीं तो भी हट गया वहां से। जैसे ही कुर्सी हटा, बीजेपी वाले नेता का एंट्री हुआ एंट्री, कुछ बोला नहीं गया। जब भूमि पूजन का इंतजार हुआ, भूमि पूजन ये लोग कर लिए, उसके बाद बीजेपी वाले नेता रामानंद मंडल से मिलने पहुंचे, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का आगमन होना था। विजय सिन्हा के आगमन से पूर्व लखीसराय के अधिकारी जितने भी हैं वो मौके पर पहुंचे। लखीसराय के एसडीएम और एसडीपीओ दल बल के पुलिस के साथ पहुंचे। उससे पहले थाना अध्यक्ष वहां पर, कवैया थाना अध्यक्ष मौजूद थे। रामानंद मंडल बैठे हुए थे। वहां बीजेपी के कुछ ऐसे नेता जो जिला अध्यक्ष थे, सूर्यगढ़ा प्रखंड से कुछ विधानसभा से नेता थे रामपुर के, या फिर पूर्व जिला अध्यक्ष, सब बैठकर बातचीत करने लगे। तो जेडीयू वाले का कहना था कि उसको हटवा कर पोस्टर को, और हम आपके साथ हमेशा हैं, और थोड़ा सा भी हम दिक्कत करेंगे तब आप बताइएगा। भूमि पूजन हटवा दीजिए और ये पोस्टर हटवा दीजिए, हम आपके साथ हैं। वही हुआ जो जेडीयू वाले चाह रहे थे। जब तक डिप्टी सीएम आए नहीं थे, पूरा लामताप हो रहा था। बीजेपी वाले पोस्टर हटवाने के लिए तैयार नहीं थे। कहा जा रहा था इसी पे कार्यक्रम होगा, डिप्टी सीएम का आगमन होता है। वो मंच की तरफ ना जाकर जेडीयू के जिला अध्यक्ष की तरफ रुख कर जाते हैं, और उधर आकर पहले वीडियो आप देखिए। जन सम्मान करने के लिए हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी आपके दरवाजे तक रूबरू करवाएंगे। जो भी आप लोग को दिक्कत हो रही है सरकार में, तो सारी बात उनको आवेदन में लिख के देंगे। आपने वीडियो देखा। विजय कुमार सिन्हा जैसे ही आए, वो रामानंद मंडल के हाथ पकड़ को सीधे मंच की तरफ लेते जाने की प्रयास किया। रामानंद मंडल गए नहीं, और वहां पर अरविंद पासवान खुद थे। जैसे ही डिप्टी सीएम को देखा, अरविंद पासवान वहां से निकल पड़े। वहां पर जेडीयू के जितने नेता थे वो मंच पर जाने से इनकार कर दिए। उसके बाद डिप्टी सीएम मंच को साझा किए। वहां से स्टेज पर से वीडियो पहले, वो भी आप वीडियो पहले देखिए। बड़ा दिलचस्प आज राजनीति लखीसराय में देखने के लिए मिला कि विजय कुमार सिन्हा हाथ में मंच लेकर रामानंद मंडल जी आइए मंच पर, लेकिन उसके बाद भी रामानंद मंडल जी मंच पर नहीं आए। रामानंद जी आइए। देखिए जेडीयू और बीजेपी लखीसराय में आमने सामने भी है, और डिप्टी सीएम मंच से
रामानंद मंडल को बुला रहे हैं, लेकिन वो बैठे रहे। के माध्यम से सरकार में जनहित में जो योजना 2-3 बार पुकारा गया, वो बैठे रहे। स्वागत क्रम था, स्वागत बीजेपी वाले ने हर नेता का कर रहे थे। फिर 10 मिनट के बाद घड़ी का सुई जब 10 मिनट की तरफ इशारा किया तो रामानंद मंडल अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्टेज पर पहुंचे कि हम निकलते हैं, हम मिलकर निकलेंगे। लेकिन विजय कुमार सिन्हा हाथ पकड़ के बैठा लिए। उसके बाद भाषण तक भी ये सफर चला रामानंद मंडल का। सियासत देख लीजिए, सियासत लखीसराय में हो क्या रहा है। और बात रह गई कि सियासत में जब मंच पर आए तो बैठा गया, स्वागत भी हुआ तीनों नेताओं का जितने मंच पर थे। लेकिन मंच पर एक ऐसा नेता थे जिनको ये शायद उनके चेहरा के आव भाव से लग नहीं रहा था, पूरा गुस्सा से तलमल थे। राजनीति में यकीनन चुनाव के आने के समय ऐसी घटनाएं होती रहती है। जैसे ही भाषण का दौर शुरुआत हुआ तो रामानंद मंडल ने कहा, ये लखीसराय का जो विकास है ये आदरणीय मुंगेर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री ललन बाबू का देन है, साथ ही साथ सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है तो उनका भी देन होगा। और वहीं विजय कुमार सिन्हा की बारी आई तो उन्होंने भी कहा कि एनडीए की सरकार ने ये पूरा विकास करवाया है। उन्होंने एनडीए पर पूरा लेते चला गया। इन डिटेल स्टोरी बताएंगे। रविवार को लखीसराय नगर परिषद के वार्ड संख्या 19 स्थित संसार पोखर में सुंदरीकरण एवं छठ घाट निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में एनडीए के अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। जी हाँ, कार्यक्रम के भव्य पंडाल और मंच सजाया गया था, कुर्सियां लग चुकी थी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आगमन का इंतजार हो रहा था। लेकिन इससे पहले ही जेडीयू गुट के बड़ा दाव खेल दिया। नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान, वार्ड पार्षद नीलम देवी ने एवं जेडीयू जिला अध्यक्ष ने रामानंद मंडल ने डिप्टी सीएम के आने से पहले ही भूमि पूजन कर दिया। इस बीच जेडीयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल ने पंडाल से कुर्सियां हटवाना शुरू कर दी, जिससे माहौल और गर्मा गया। बीजेपी नेताओं के पहुंचने पर विवाद और गहराया। जेडीयू नेताओं ने आरोप लगाया कि आमंत्रण वहां जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें जेडीयू का कोई फोटो नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दे, ये आरोप जो लग रहा था जब ये बीजेपी के जेडीयू के नेता जब बीजेपी वाले को बोल रहे थे कि भाई फोटो क्यों नहीं मामले पर, तो उन्होंने बीजेपी के नेता ने कहा आपको एक फोन किया था ना फोटो मांगने के लिए, आपने कहा वार्ड नंबर 19 में मेरे बिना परमिशन के मेरे घर में परमिशन लेना होगा, हम नहीं करने देंगे। फोटो भी मांगा गया था, लेकिन बीजेपी के नेता जो वहां पर बैठे हुए थे बातचीत में चल रहा था, लेकिन जेडीयू जिला अध्यक्ष और जितने भी लोग हैं वो मना कर दिए थे फोटो देने से। उन्होंने कहा वार्ड मेरा है, घर मेरा है, करेंगे तो हम करेंगे क्योंकि काम ये ललन बाबू का देन है। खैर जब मन साझा हुआ तो एनडीए की गाथाएं सुनने के लिए मिला और जिससे माहौल और गर्मा गई जेडीयू और दोनों के बीच में। बीजेपी नेताओं के पहुंचने के बाद और माहौल गर्माई। जेडीयू नेताओं ने आरोप लगाया कि पोस्टर में फोटो नहीं था। ऐसे में एनडीए में एकजुटता की सवाल उठती है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आगमन के बाद स्थिति संभालने की कोशिश की गई, लेकिन जेडीयू जिला अध्यक्ष ने पहले मंच साझा करने से इनकार कर दिया। कई बार बुलाया जाने के बावजूद नहीं गए। बाद में वो समझौता के बाद पोस्टर में सुधार कर मंच पर साझा किए। हालांकि नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान नाराज होकर सीधे मंच से निकल गए और कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। आखिरकार डिप्टी सीएम के समर्थकों कार्यकर्ताओं को जनसंवाद में कार्यक्रम को बदला गया, जिसके बाद यह जेडीयू जिला अध्यक्ष मंच पर गए और कहा यह देन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम ने कहा यह एनडीए का देन है। हालांकि रामानंद मंडल ने भी कहा ये यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक दोनों का देन है और डिप्टी सीएम ने कहा कि भाई ये एनडीए सरकार का देन है जो विकास हुआ है। खैर चुनावी मौसम में लखीसराय का यह सियासी घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि एनडीए के भीतर खींचातानी तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में ऐसी हालात आम होते दिखेगी। अब चुनाव आ रहा है, चुनावी मौसम में ऐसा खींचातानी साफ एनडीए के दरार को साफ चेहरा पर आईना करके दिखा रहा है। अब इससे ज्यादा क्या ही होगा जो आमने सामने हो गया। एक तरफ जेडीयू का बीजेपी का मंच था और दूसरे तरफ कुर्सी लगाकर जेडीयू के नेताओं एकजुटता होकर भूमि पूजन के लिए डिप्टी सीएम से पहले भूमि पूजन कर लेते हैं। कार्यक्रम डिप्टी सीएम का भूमि पूजन का था, उसको बदलकर जनसंवाद कार्यक्रम करके शिरकत करना पड़ा
डिप्टी सीएम को। और आपको एक बात बता दें, प्लानिंग क्या था, अगर कार्यक्रम बदलता नहीं तो जेडीयू वाले सोचे थे कि मंच पर डिप्टी सीएम बैठे भी रहेंगे तो पोस्टर फाड़ दिया जाएगा। ये लोग पोस्टर चढ़ के फाड़ने की भी बात कही जा रही थी। ये जो ऑफ द कैमरा वहां पर हम मौजूद थे, भारत प्राइम लाइव की टीम मौजूद थी, तो वहां कहा जा रहा था कि पोस्टर भी फाड़ दिया जाएगा। लेकिन ये चुनावी मौसम में नेताजी लोग बहुत समझदार होते हैं, चुनावी मौसम में किसी से उलझना नहीं चाहते हैं, सब ऑल इज वेल करके जनता के बीच दिखाना चाहते हैं। हालांकि जब जेडीयू वाले से स्टेटमेंट लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता से जब भारत प्राइम लाइव की टीम ने पूछा वहां के जिला अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि सियासत में ऐसे होते रहता है, ये सबको ज्यादा तूल हम देंगे नहीं और सब ऑल इज वेल है। क्या ऑल इज वेल है? सभापति का एक बयान, पहले वो बयान सुनिए, देखिए क्या बोलते हैं अरविंद पासवान कि पोस्टर से क्या, ये हम दोनों को चाहेंगे तो यहां से हटवा देंगे। बड़ी बयान दे रहे थे अरविंद पासवान, बड़ा गुस्सा में तलमलाए हुए था जेडीयू के जितने भी नेता थे। कुर्सी हटवा रहे थे भाई, कुर्सी हट भी गया था और कहा जा रहा था कि जो कुर्सी लगाने वाले टेंट पंडाल वाले थे कि तोरा रहना हो हमारे साथ, हम एजे रहबो। तो भाई वो वहां के जेडीयू के जिला अध्यक्ष थे। सियासत में ऐसी खबरें अब लगातार मौसम के साथ बदलेगी और सियासत में ऐसी खबरें को देखने के लिए भारत प्राइम लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एनडीए में खींचातानी के बीच ये खबर दरार का अब जनता के बीच साफ साफ दिखने बेशक लगी होगी कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। नेता बेशक सब बोले कि ऑल इज वेल है, कोई दरार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सियासत में अब चुनाव आने से पहले चुनावी मौसम में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ये भी एक संकेत है, लोकसभा चुनाव के टाउन हॉल में कार्यक्रम था, उसका भी गुड़ी शायद मन में होगा या फिर क्या है नहीं है, वो भी मन से कभी उतारा करते थे नेताओं का, जेडीयू के नेताओं का। समय बड़ा फेरबदल होता है और समय आने पर सब समय का लोग इंतजार करते हैं। देखते रहिए भारत प्राइम लाइव, बयानबाजी सुनिए। आज संसार पोखर का भूमि पूजन हुआ, जिसका कि शिलान्यास सा उद्घाटन कार्यक्रम 14 तारीख को माननीय नगर विकास मंत्री के द्वारा नगर भवन में किया गया था। तो शिलान्यास हो गया था। उसी क्रम में नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 19 में वार्ड पार्षद महोदय 19 के नीलम जी के द्वारा मेरे नेतृत्व में संसार पोखर का भूमि पूजन किया गया, जिसमें कि संवेदक भी बुला लिया गया है कि आप कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ करें ताकि प्रतिमा विसर्जन में कोई प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आने वाला दिन में बहुत दिक्कत होती थी विसर्जन करने में प्रतिमा को, पूरे शहर की प्रतिमा ही विसर्जन होता है। इसलिए संवेदक को कहा गया है कि आय भूमि पूजन हमारे वार्ड पार्षद महोदय द्वारा कर दी गई है, अति शीघ्र आप काम चालू करें। आपके द्वारा सीएम आने वाले थे, यहाँ सीएम भी आने वाले थे, बैनर भी लगा है। डिप्टी सीएम आने वाले हैं, वो हमारे माननीय हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो आए जन संवाद करें। उनके द्वारा भी जो है वो रिमोट दबाया गया था, जिसका शिलान्यास किया गया है। और उन्होंने शिलान्यास का फिर से दोबारा यहाँ जो बैनर लगाए हैं उसमें नगर अध्यक्ष का भी नहीं है। जिस वार्ड में ये वार्ड पोखर पड़ता है 19 नंबर में, उनसे भी कहीं कोई बात नहीं है, हम लोगों के साथ कोई प्रोग्राम नहीं है। वो जन संवाद करें, उनका मान सम्मान है। ये भूमि पूजन शिलान्यास ये अच्छी बात नहीं है। किसी के क्षेत्र सभी दोनों का वार्ड पार्षद का और नगर अध्यक्ष का गायब है। भूमि पूजन में वहाँ डिप्टी सीएम के पोस्टर में भूमि पूजन का लिखा गया है। जैसे यहाँ जहाँ दिल ही काला हो वहाँ कहना क्या, ये तो फोटो गायब है, बस चले तो हम दोनों को गायब कर दें। धन्यवाद। इस ढंग का अगर जो लोग रहेंगे तो इंडिया को दो फांक कर देंगे। जैसे एक बार किए थे कि दोहरी सदस्यता चलाकर, जिस समय जदयू और भाजपा को अलग किए थे, उनमें इन्हीं का हाथ था। ये जो करते हैं ये दो फांक करने का काम करते हैं। सिर्फ यही सिंगल है पूरे बिहार में जो दो फांक करने के हरदम काम करते हैं। दोहरी सदस्यता के कारण ही जदयू और भाजपा अलग हुई थी पहले भी। तो समझा जाए लखीसराय में एनडीए दरार है, वो आप समझिए। मेरे तरफ से कहीं ऐसा कभी नहीं किया गया है, न आगे किया जाएगा। अगला क्या करते हैं वो अगला से पूछिए आप।